जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। कल के मेरे चांदिक शब्दों ने कईयों के मन को दुखाया। अवश्य में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हर शब्द का मैं जिम्मेवार हूं, मेरे भगवान नहीं मैं। आपको ये कहा गया था, चूंकि मुझे केवल आपके लिए भेजा गया है, मन दुखाने के लिए मैं कभी नहीं बोलता। आपके मन को ठेस लगी हो तो वो और बात है, लेकिन मैं कुछ प्रकाश डाल देता हूं। जैसे मेरे प्रभु ने केवल आपके लिए भेजा है, और किसके लिए? सत्संग के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए। और वही इच्छा भगवान ने आपके अंदर उठा रखी है। और कल्याण भी हम गीता के माध्यम से, गीता के द्वारा करना चाहते हैं। माध्यम होते बेटे द्वारा, उनके मीडियम से, और वो भी पूर्ण रूप में इन गीता के द्वारा। ये एक भगवान ने यह रिकॉर्ड रख दिया कि गीता जी का प्रचार लगातार हो रहा। जब गीता जी संपूर्ण हो जाती है फिर गीता जी, फिर संपूर्ण हो गई फिर गीता जी। ऐसी जोरदार प्रेरणा प्रभु अपनी ओर से दे रही है। मैंने आपको बताया था एक बार कईयों ने खप मचा दिया कि आप गुसाई खानदान से गए, हमें रामायण भी सुना दो। तो पर्चियां डाली गई तो भगवान ने गीता जी ही निकाली। तब से आपने प्रतिज्ञा की थी कि हम आपको अब कभी भी नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल भगवान ही चाहते हैं कि गीता जी का ही प्रचार हो। उसके बाद फिर आपने कोई डिमांड रामायण की या किसी और शास्त्र की नहीं की, क्योंकि एक बार भगवान जी ने इशारा कर दिया था। वेरी गुड। अब जो मेरे मन में आता है मैं तो वही कहना है। मैं अपने मन की कहता हूं कि ये मेरे भगवान प्रेरणा देते हैं, और बात 100% राइट है, क्योंकि मैं भेजा गया हूं। एक होता है अपनी खुशी से प्रचारक बनता है, जैसे आप बन जाते हैं। एक होते हैं बनाए जाते हैं। मेरा नंबर आएगा उनमें जो बनाए जाते हैं। बनाया गया हूं, भेजा गया हूं। अच्छा, तो जब भेजा गया हूं और केवल आपके लिए आया हूं, और आपके लिए भगवान ने बिठा रखा, इर्द गिर्द आता नहीं, मैं जाता नहीं, मैं इनवाइट होता ही नहीं हूं। करते रहे इनवाइट, जो करते अपने ओर से करते रहे, मैं नहीं जाता। आप तो सबको पता लग गया है, नहीं जाते, बस खामोश, जाना नहीं मैं। ठीक, आपको सुनाने फिर दिल में आता है जी सारे साधन आपके लिए बनाए गए, ठोस लाभ होना चाहिए। आम सत्संग वाली बात ना आ जाए ना, मैं सुना के चला जाऊं, आप सुन ले, मैं 4 रोटियां खा लूं और दही पी लूं और बस, ये तो वो लाभ ही ना हुआ। ठोस लाभ जैसे भगवान कहते हैं, मैं अपनी ओर से कभी नहीं कहूंगा, अनुभवी मुझे भगवान ने यही कराया। ठोस लाभ क्या होता है? ना हो उसको फिक्रे, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाते। वाह, संसार के संकल्प विकल्प नहीं उठते, ये ठोस लाभ। शाबाश। जैसे शादी कर लेने के बाद और पुरुष का ध्यान नहीं आएगा। मंगनी जब नहीं हुई थी तब आप कहते इसके साथ करें कि उसके साथ, तब पाप भी नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म में ऐसा नहीं माना जाता, पर फिर भी कोई पाप नहीं। कुंवारी अवस्था में फैसला करना ठीक है। अब अंदर काफी सोचते बाहर न चले, बाहर न चले,
जब आप आगे तो आप क्या सोच रहे, बाहर चले, बाहर हम तो बैठ गए आके। अच्छा, तो निर्णय सिर्फ मंगनी हो गई, निर्णय बार बंद हो गए, बस मेरी मंगनी हो गई जी, सिलेक्टेड, ठीक है, बस उसके बाद नो मोर। इसकी तरह जब हम लोग कल्याण के लिए आए, किसी ने मजबूर भी नहीं किया, वक्त कट्ठी के लिए हम नहीं आए, वक्त कट्ठी के लिए 2 दिन आते, 4 दिन आते, भगवान जी आपको यूं निकाल देते सत्संग से जैसे दूध से वाल निकाला जाता। आप बिल्कुल नहीं जाते तशरीफ लाते अगर आप वक्त कट्ठी के लिए आते। कोई सिनेमा हॉल नहीं है, क्लब नहीं है, पार्क नहीं है, या कोई यहां पर वो ताश कुटी नहीं हो रही। अच्छा, यहां तो अपने जन्मों को खत्म किया जा रहा और महाराज जी के साथ में समाने के सामान पैदा किए जा रहे थे जी। इसलिए हमें ठोस लाभ होना चाहिए, और ठोस लाभ भगवान जी किसका मानते हैं? संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाते। जैसे मंगनी हो जाने के बाद किसी पुरुष के संकल्प विकल्प बंद, यहां आ जाने के बाद बाहर अब संकल्प विकल्प बाहर का बंद। हाँ, पास हो जाने के बाद फिर पास का संकल्प विकल्प बंद। आपका ही पक्का इरादा है कि हमने कल्याण करना है, पक्का इरादा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप टिके हुए हैं। और इधर भी भगवान जी ने गीता के माध्यम से आपको दे रखा है साधन। और फिर मेरी मन में ये गहरी बात उतार दी है मेरे इष्ट देव ने, ठोस लाभ होना चाहिए यहाँ आने वालों को। और ठोस लाभ भगवान मानते हैं क्या? ख्याल उसकी वश में। किसके ख्याल? संसार के ख्याल। साधना में संसार हमारे लिए जहर है शायद आप ना बता पाए क्यों? क्योंकि जब संसार का ख्याल आएगा तो ये इन वृत्तियों के साथ लेके आ जाए, वरना संसार का ख्याल कभी ना खराब करता, इन वृत्तियों को साथ लेके आता है। काम का, या क्रोध का, या मोह का, या लोभ का, कोई विचार करो, इन 5 में से एक जरूर साथ होगा। है ये मेरे प्रभु आपको चैलेंज करते हैं, बेटे आप संसार संबंधी कोई विचार करो, इन 5 में से एक का जरूर होगा। या तो पति पत्नी संबंधी कोई होगा काम का विचार, या किसी से दोस्ती लगा रखी होगी, या काम या क्रोध का विचार होगा, या मोह का विचार होगा, या लोभ का विचार होगा, या अहंकार का होगा। और आपकी थिंकिंग नहीं हो सकती, इन्हीं 5 को लेके होगी। अच्छा, जब इन 5 को लेके होती तो मन विक्षेपता में आ जाता है। करो पत्नी का विचार, पति का विचार, अब तो तजर्बा हो चुका है कि आप विक्षेपता करो। क्रोध का विचार, आग लग जाती है बिना लकड़ी, बिना मिट्टी के तेल के अपने अंदर, जैसे अंदर तंदूर भड़क उठता हो। हाँ, करो जरा मोह का विचार, गीला हो जाएगा आपका मन, बिल्कुल ही गीला। और अगर जल्दी नहीं खत्म करते तो आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मोह प्लस स्नेह, स्नेह साथ पैदा हो जाएगा। आप बिल्कुल अब नॉर्मल हो जाएगा। मेरे बेटे तू ठीक तो है, तेरा विचार आ रहा है, मेरी बेटी तू ठीक तो है ना, ससुराल में तो दुख तो नहीं, आज क्या बात है, क्यों मेरा कलेजा धड़क रहा है? ये और बात बिल्कुल ठीक है, उधर वो रो के आपको बात हूं में याद कर रही है। माँ का कलेजा और बच्चे की बेटी का क्या बिल्कुल एक होता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में 1, 2, 3, 4 बार आजमाया। मैं कहीं पढ़ता था, माँ बाप कहीं थे, थोड़े दिनों में पता है बेटे लिखो, तार दो, तुम ठीक हो, तुम्हें बुखार तो नहीं? तेरी माँ आधी रात को उठ के मेरे पास आई और कहने लगी काकी को तार दो, मेरे मन में कुछ हो रहा है। जबकि उन दिनों मुझे बुखार था, बिल्कुल जैसे क्या वायरलेस लगी हो। इतना मन नजदीक होता है बच्चों का माँ के साथ, खासकर माँ के साथ। बाप का मन तो कुछ बिखर जाता है, पर माँ बिचारी का मन नहीं बिखरता। माँ को वायरलेस की जरूरत नहीं है, माँ को फौरन पता लगता है कि मेरी बच्ची में कुछ है। शाबाश। तो ये कोई विचार कीजिए मोह का, आप लोभ का विचार करो, कैसे आपके मन की हालत हो जाएगी। मैं इस प्रसंग में एक बात बताता हूँ। अब हमें अहंकार का विचार आ जाए, मन में बेचैनी पैदा हो जाएगी। कभी भी हमारा मन खराब ना होता संसार का चिंतन से। अगर संसार के चिंतन में समझ ये वृत्तियां साथ जाती है। आप चल के आए, हाँ, तो पैर कभी ना खराब होते। जरा आप ऊपर से चक्कर काट के आते, आप पानी में से आ गए, कीचड़ में से आ गए, चलने से पैर खराब नहीं होते, गंदी जगह चले तब खराब होते हैं। चले है ना आप, सोचने से इंसान गंदा नहीं होता, जब इन वृत्तियों को साथ लेके चलता है तब गंदा होता है। अच्छा, सोचना बुरा नहीं, सोचे तो मन का काम है। मन नाम मनन का है, मन नाम बोली जरा, मन का मन नाम और मनन नाम विचारना, सोचना, रिफ्लेक्ट करना, थिंक ओवर करना।
तो जो मन, जिसका मन मनन कर रहा हो उसको मनुष्य कहते हैं, इसलिए हमें मानव की संतान कहते हैं। मानव, मन, मनन, मनुष्य, वाह, सारे शब्द एक ही शैली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, पहले मनु जी महाराज हुए धरती पर, मनु में मन आया, मन ने मनन करना शुरू किया, उसकी संतान जब शतरूपा उसको मिली, हम मैं और आप सारे मनु की संतान, तो मनन सारे करेंगे, सबके मनन। मैंने सोचना एक बात को लेकर उस पर विचार करना तो बुरा नहीं है, ये तो मन का स्वभाव है। लेकिन आप भगवान को मैं कहूं, क्या कहूं और आप क्या कहें, क्या मनन होता है इसके साथ। अब आप मनन करो, काम करो, फिर बड़ा अच्छा है, भगवान की जात में चली नहीं जाएगी। अगर ये वृत्तियां साथ न होते, संसारी आदमी को वृत्तियां साथ चलती है, काम, क्रोध, या मोह, या लोभ, या अहंकार, और बड़ी जल्दी मन पैंट में बदलता है, बड़ी जल्दी पैंट में बदलेगा, इससे उसके इंप्रेशन पड़ते हैं। हाँ, जिससे मन खराब जाता है, मन पे इंप्रेशन पड़ गए, संस्कार पड़ गए। तो अब सत्संग अभी छूटी का बहुत तो ठोस लाभ का बहुत, जब ये संसार निकल जाए, संसार का चिंता निकल, संसार यहाँ रहे, हमारे अंदर न रहे। जो जीव ने संसार बनाया वो अत्यंत हानिकारक है। जो परमात्मा ने जीव का जगत होता है, जो जीव ने बनाया उसे जगत जा जीव का जगत अच्छा, और भगवान का संसार। जीव जगत बनाता है अच्छा, ये अपनी ओर से जो हम अपने अंदर राग द्वेष भर लेते हैं किसी के प्रति, ये जगत हो गई। जो हमने जगत, जीव ने जगत बनाया है, इसी को निकालना। संसार तो जब से चल रहा है, अब चल रहा है। संसार कोई दुख देता, जो हम अपना बनाते हैं, काम क्रोध मोह वाला, ये हमें बर्बाद कर, इसी को निकालना। अच्छा, इसी को निकालना। हमने शहर के कुत्ते नहीं निकालने, स्वामी जी ने कहा था। हमने जो पालतू कुत्ता बनाया उसको पाक पड़ गई है वो सारे घर में पाक पड़ जाएगी, उसको आपने छुट्टी कर देंगे। अच्छा, शहर के थोड़े कुत्ते निकालने आपने, बड़ा दृष्टांत है, अपना पालतू कुत्ता निकालना है। हाँ, रब का संसार हमें तंग नहीं करता, अपना पालतू जगत तंग कर रहा। जो हमने काम वाला, क्रोध वाला, मोह वाला पाला है, ये हमारे अंदर विक्षेपता पैदा। वी हैव टू रिमूव दिस वन। किसी की मजाल है कि भगवान के संसार को खत्म कर सके? नहीं, अपने जगत को आप बैठे बैठे खत्म कर सकते हैं, यही बैठे बैठे। ये हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन है। अब या तो मेरे अंदर भगवान जी आग ना लगाए तो मैं चाहता ठोस लाभ हो। इधर आयु भागती जा रही है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ठोस लाभ नहीं लेना, फायदा कुछ नहीं तुम्हें। आपका कई जन्म लग जाएंगे, या तो आप सारे सच्चे मन से कहो, फिर मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि कई जन्म लग जाए, फिर ठीक है। पर आपको तो ख्याल है कि इसी जन्म में कल्याण हो जाए, फिर तो जरूरी तौर पर, लाजमी तौर पर, अनिवार्य रूप से ये होना संकल्प विकल्प बल। पुरुषार्थ किया, भगवान पे छोड़ दो। हम अपनी ओर से पुरुषार्थ कर, भगवान तो ये समझ कहती है पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, हम हंस हंस के करेंगे, बस आगे ना सोचो। घर में पुरुषार्थ करी हो, दफ्तर में हो या स्कूल में हो या कहीं भी आप हो, पुरुषार्थ करो, लेकिन आगे मत सोचो। माँ बाप आपके बारे में नहीं, आप पुरुषार्थ करती है, जितनी है बीमार है उसका इलाज कर रही है, जो कुछ माँ बाप बहन भाई कहते हैं ला के दे देते हो, उसके बाद फिर चिंतन क्यों करते हो? जब आप चिंतन करेंगे फिर आप अपनी तरक्की करेंगे। सोचिए, देख लीजिए, भगवान जी स्पष्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपके भगवान निकालो दूसरा अध्याय, आखिर में चलो 60 के बाद 62 रेट लागे लो, सुनो ये पढ़ो, लगाए जो महसूस ताल्लुक बढ़े उनसे, और ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जाऊं। जो मारे गए, आखिर परिणाम क्या होगा? जाहिर हुई अक्ल, आया जवाब। The downfall of a man when he thinks about the worldly object। अब आपका परमात्मा कह रहा है, इंसान की गिरावट कब? जब संसार के प्राणी पदार्थों के बारे में सोचना शुरू कर देता। उनकी कब लगाए गिरवानी का सदा मेरा पे हम, बिल्कुल उलट है श्लोक। चूंकि अब जैसे हमने समझाया मन को, क्या समझाया मनुआ, तो चिंतन किया कर, चिंतन करना बुरा नहीं, लेकिन एक बात है, हाँ चिंतन करना है जो रहने वाली जात है और जिससे ये सारा संसार बना है और जो इसको पाल रहा है, उसे परमात्मा कहती है। चिंतन उसका कर। अब बाहर हमारा मन तो मान गया फौरन, लियाकत की बात है। जो चीज जाने वाली है उसका चिंतन करके तबाही मचानी है क्या? भगवान बुद्धू कहेंगे, नलायक कहेंगे, रजोगुणी चिंतन करते रहे, तमोगुणी करते रहे, लेकिन हम जो कल्याणकामी, जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है, वो को संसार का चिंतन करे जो जा रहा है। हर सेकंड संसार 5 तत्वों में मिलने जा रहा, हर सेकंड, हर मिनट जा रहा है।
हमारी बला से जाए, हम जो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। अब आपका मन स्थिर हो गया। अगर आप मन से ना सोचें, हाँ, तो मन आपका खाली मन भगवान का चिंतन कर सकता। शाबाश, खाली मन भगवान का चिंतन कर सकता। वो लड़के जिन्होंने काफी एक्टिविटी बना रखी है, बिल्कुल फेल होते हैं। उसी समय या तो पढ़ाई करो, हाँ, या फिर टीवी देख लो, या सिनेमा जाओ, या गप्पे मारो, या फिर हॉस्टल में क्या होता था, वो टॉक पर बैठ जाते थे। हम लोग गए टॉक पर, 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए बस, और वो 2-2 ढाई घंटे डरते थे। टॉक वाले भी इनको क्या कहे, सारे बदमाश लड़के हैं। 2.5 घंटे गप्पे मारती रहने और टॉक छोड़ी। तो उन्होंने खाक पास होना है, या उधर अपने हॉस्टल छोटे से बाग में बैठ जाना, हाँ, तो वहां बस 2-2 ढाई-3 घंटे वहीं ताश टूटते रहना। तो समय वही है, या तो फिर पढ़ाई करो और या बर्बाद करो समय को। तो समय बर्बाद नहीं होता, समय बर्बाद करने वाला बर्बाद हो जाता है। किल द टाइम, ये अंग्रेज बेवकूफ अंग्रेजों ने बनाया। क्या मैं वक्त कटी कर रहा हूं, तो हम क्या बनाएंगे अंग्रेजी में, well, I am killing the time। और टाइम कहते हैं नालायक, तेरे खानदानों को मैंने किल कर दिया, तू मुझे किल क्या करेगा। टाइम इज नॉट किल्ड, वी आर बीइंग किल्ड। कभी टाइम भी किल हुआ, किल मैंने कत्ल करना। समय कत्ल नहीं होता, हमारा ही भर्ता हो जाता। आहा, तो अब समय वही है, या इधर लगाए या उधर लगाए। मन वही है, मैं वही लाया हूं, मन वही है। या भगवान का चिंतन करें या संसार का चिंतन करें। और अगर आप यहां आते हुए चोटी के शास्त्र सुनते हुए और एक एक बात इतनी स्पष्ट भगवान ने कर दी है, फिर भी आपका संसार का चिंतन रहे, फिर मेरे जैसा क्यों आप नाराज होते हैं, आप कहते हैं मेरा दिल टूटता है, क्योंकि आप कहते हैं ना हो, फिर ठोस लाभ कोई नहीं। अगर मन का चिंतन आप संसार का बंद नहीं कर सकते, ठोस लाभ ही नहीं। मैं क्या कहता हूं, मैं तो प्यार से कहता हूं, तो भगवान जी देखो, बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान आपको मक्कार कहते हैं। मक्कार कौन होते हैं, 420 खेलने वाले। मक्कार कौन होते हैं, हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और। मक्कार कौन होते हैं, जो अंदर कुछ तो बाहर कुछ है। मकार मैंने दम्भी, मकार उर्दू शब्द है, हमारा शब्द है दम्भी। अंग्रेजी वाले बोलेंगे हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। फिर भगवान कहते ये तो दम्भी है। फिर ये गंदी बात होगी ना, भगवान के शब्द कोश में शब्द दम्भी आ गया। आहा 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 आहा। एक बेटी को मैंने, प्रेमनगर से आती है, मैंने कहा आप प्रेमनगर से आ गए। दूसरे मैंने फिर कहा प्रेमनगर से उधर बस जाती है, हाँ। तो तीसरे कहते क्या डिक्शनरी में मेरा नाम कौन ही था, क्या डिक्शनरी में, क्यों बेटी आई बैठी है ना, हाँ बाबा में आई बैठी है, क्या डिक्शनरी कहते इतनी मोटी डिक्शनरी, उसमें मेरा नाम कोई नहीं था क्या। आप, मेरा नाम वहीं से शुरू होता है जहां से उल्लू बनता है। अच्छा, मेरा नाम ऊ से बनता है ना, मैं उषा हूं। अच्छा बेटी, क्या डिक्शनरी में कोई नहीं, जरूर जरूर जरूर। तो भगवान की डिक्शनरी में क्या शब्द है, दम्भी। अच्छा, कौन, देख लो, कोई भी क्यों ना हो, गीता सुने, कल्याण की इच्छा रखे, फिर लगातार इतना प्रबंध भी भगवान की कर दे, फिर भी संकल्प विकल्प बंद रहो संसार के, फिर तो हम दम्भी हो गए, फिर तो भगवान अच्छा नहीं मानते। दूसरा अध्याय में सारी फिलॉसफी देने के बाद ये कितना अच्छा दृष्टांत है, अगर आप एक हाथ पे बैठ के सोचे तो। जिसे रात कहती गए, बड़ी हिंदू धर्म की फिलॉसफी सारी आ गई कई श्लोक में। जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरफ की दिन है मैदाम, जो दिन अहले आलम के नजदीक है वो आरफ की शब है कि तारीख है। क्या महात्मा का दिन और संसारियों की रात, संसारियों की रात भगवान के प्यारे का दिन। अर्थात जो वो करती है वो नहीं करता, जो वो करती है वो नहीं करता। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। शाबाश, दोनों में अंतर। जो गुसाई जी ने कहा था, क्या संसारी आदमी 3 है, हाँ भगवान का प्यारा 6 है। 3 का मुंह इधर, 6 का मुंह उधर। और जब ये प्यार बढ़ता है भगवान के साथ तो त्रेठ बन जाती है। 6 भी सामने, 3 भी, त्रेठ लिखो यू त्रेठ, ये हिंदी के अंक डाल के आमने सामने, बस अब यहां ठीक हो गया। देखो अगर रब दा प्यारा संसार से कैसे रहता है, छत्ती बन के रहता है। संसार से छत्ती बन के अगर अंक आते हैं आपको हिंदी के, छत्ती का 3 का मुंह इधर 6 के, उल्ट हो गए संसार के। और रब के साथ वो कैसे रहता है, त्रेठ बन के। वाह गुसाई जी वाह, ये सूझबूझ भगवान राम ने कितनी अच्छी दी गुसाई जी को। प्रभु से रहिए 6-3, संसार से रहिए 3-6, ये उनका दोहा है।
प्रभु से रहिए 6 3 63, संसार से रहिए 3 6 36, बिल्कुल उलट, रिवर्स। बेटी मैं इसलिए चाहता हूं, अगर तो आप चाहते हैं कि इसी जन्म में कल्याण हो, संसार का संकल्प विकल्प, भले आप माँ है, पत्नी है, या कोई भी रिश्ता है, लेकिन चिंतन मत करो ना। या अगर चिंतन कर रहे हो तो फिर तो पत्नी इस जन्म में तो नहीं कल्याण हो सकता। क्योंकि मैं जैसे हॉस्टल का दृष्टांत दिया, जो आंखों से देख के आया, समय तो वही है, वही समय बर्बाद कर रहे हैं खाने पीने और वो ताश कुटने में और खाने उधर अपने टक शॉप में, फिर समय बर्बाद। अगर वही समय पढ़ाई कर ली, कुछ याद कर लिए क्वेश्चन, तो वो इम्तिहान आने। हाँ, समय वही है, बिल्कुल मन हमारा वही है। अगर उस मन से संसार का चिंतन जारी रहा तो भगवान का विचार गहरा नहीं उतरेगा। और भगवान का कौन सा विचार गहरा उतारना है? एक ही विचार है सारी गीता में जो गहरा उतारना, वो तब भी, और जब आप मेहनत करें, जब आप संसार का चिंतन छोड़ने का अभ्यास करें, एक ही विचार है जो गहरा उतारना है भगवान का। 700 श्लोक में सिर्फ एक, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। फिर भी आप संसार का चिंतन करें तो फिर अपने आप लानत मार लिया करें अपने प्रभु। इसको 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और दृष्टांत देने में तो भगवान का कोई स्थान ही नहीं है। क्या गजब का दृष्टांत है, परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी और। इज ए वेरी गुड एनेक्डोट कहेंगे, एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, एनेक्डोट। बच्चे ये बड़ा अच्छा रूपक बांधा है भगवान ने, हिंदी में बोलेंगे रूपक। प्रभु ने बड़ा अच्छा रूपक बांध दिया ताकि छोटी बुद्धि वाला भी इसे बड़ी जल्दी समझ जाए। आहा, बहुत ही अच्छा एनेक्डोट है, आहा बहुत ही अच्छा। हम इसे एग्जाम्पल ना कहें, पैरेबल कह दे। अंग्रेजी में एक शब्द है पैरेबल, बड़ा अच्छा पैरेबल है ये। हम बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं भगवान जी की बात। अब इतना क्लियर करने के बाद फिर भी कैसे संकल्प आते हैं, फिर तो शकुंतला की बच्ची दाल तेरी कच्ची, फिर तो बात ना बने। फिर तो मेरे जैसे भी तो आपको हमें चोट लगती है तो मेरा हृदय पत्थर वाला है। मेरा तो हृदय भगवान जी ने, मेरा अपना हृदय तो भगवान जी निकाल गए। जब से प्रचारक बनाया, भगवान साक्षी है, हंसेंगे मैं जब ये कहने जा रहा हूं। मेरा अपना हृदय तो भगवान जी ले गए, अब तो किसी मां का हृदय भगवान ने मेरे अंदर डाल दिया। बहुत नरम मन मेरे अंदर भगवान ने डाल दिया, जैसे ताजा ताजा आटा गूंदा होता है, जो मेरा मन बन गया। जैसे अभी आलू उबाल लिए गए हैं, नरम हो गया, वो मेरा मन है। मेरे मन भी दुखता है ना। जब आप चाहते हैं मेरा जल्दी कल्याण हो जाए तो संकल्प विकल्प बंद कर दो, बस ऐसा जी भगवान की जात में गया। जब संकल्प विकल्प बंद तो क्या चिंतन होगा? जो मेरे रब ने कहा, क्या जो भगवान ने कहा सुनर्जन नहीं कुछ। इसी को हमारे जैसे कम अकल वालों के लिए प्रभु ने कितनी कृपा करके आगे विस्तार कर दिया। क्या 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 भगवान ने विस्तार किया? किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी। फिर तो बात ही खत्म हो गई, ये रहने वाला तो कोई है ही नहीं। हाय कितना अच्छा कवि कह रहा है, ये चमन यूं ही रहेगा। चमन कहते बच्चे बगीचा को, एक बहुत बड़े बगीचे को उर्दू बोलते चमन। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, कितने जानवर है, कितना लंबा चौड़ा बाग है किसी सेठ साहब का, ये चमन यूं ही, और उसमें कितने पशु है, क्षमा का नाम ये पक्षी है, कितने रंगारंग के पक्षी। तो कवि ने देख के कहा ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाए। अब संसार पे लागू 84 लाख योनियां है और भगवान का ये संसार ऐसा ही रहेगा, पर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाए। जब उड़ जाना है फिर इनका चिंतन क्या कर? फिर भी आप चिंतन करती हो, फिर इधर कहती बने इसी जन्म में कल्याण करना है, फिर ये दो बातें तो नहीं बनेगी। या चिंतन बंद कर दो, संसार का चिंतन नहीं करना, संसार में रह के कर्म करने हैं, चिंतन केवल अपने इष्ट देव का करना। जब ये चिंतन होगा तो ये बात गहरी उतर जाएगी। क्या गहरी उतर जाएगी? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। जो चीज जाने वाली हो, हमारा मैं आप बताऊं अपने ऋषियों की अनुभव, जो चीज जाने वाली हो उसको अभी से कह दो मेरी ओर से अभी गई। ये आपके महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं, बल्कि सातों सप्त ऋषि कह रही है। बेटी सप्त ऋषि, चोटी के ऋषि माने सातों, वो सातों ऋषि कह रही है कि जो चीज जाने वाली उसको अभी कह दो मेरी ओर से गई है। मेरी ओर से गई भाई गई, बस मैंने भगवान की कसम खा ली कि मेरी ओर से गई, इन्हें जाना ही है, मेरी ओर से आज ही गई। उसका चिंतन बंद हो जाएगा, उसका मोह बंद हो जाएगा, वो ख्यालों की दुनिया में आएगा ही नहीं। जिसका को मेरी ओर से गई, इससे जाना चौथे दिन पर मेरी ओर से आज ही गई। आए खाए सारी चीजें तो क्या है, चलाए मान। चलाए मान को बोलते हैं मेहमान, या मेहमान को बोलते हैं चलाए मान।
मेहमान को बोलती है चलायमान, और चलायमान को चलायमान कैसा मेहमान? मेहमान कौन? जो चलायमान हो, टिकायमान नहीं, चलायमान। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन चलायमान, या तीसरे दिन तो आप कहते हैं बलाए जान में जान खाता है हमारी। और मैं इसे अपने शब्दों को समझाने के लिए कहूंगा चलायमान मत चल तू गया। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अगर तो जल्दी जल्दी कल्याण करना है फिर तो संसार का चिंतन बंद हो जाए, फिर नहीं संसार का चिंतन ना। भगवान ने इस बात को बड़े विस्तार से कहा है, बड़े विस्तार से कहा, बड़े विस्तार से। इस अगर ये भगवान की वाणी का अनादर नहीं, अगर आप संसार का चिंतन बंद नहीं करते तो क्या किसी गैर से दिल, किसी को ना बताना, किसी को ना बताना, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर, किसी का चिंता ही नहीं करता है। कितना प्यारा बोल है अपने प्रभु जी का। आपको शर्म आएगी कि मेरे प्रभु मुझे क्या पाठ पढ़ा रहे, मैं तो इसको उठ जा रहा हूं, मैं तो नहीं ऐसा याद कर रही। भगवान कहते मुझे कभी नहीं भुलाता। जब मैं पूछता भगवान जी क्यों? क्योंकि वो किसी का चिंतन ही नहीं करता। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों मेरे प्रभु? क्योंकि किसी गैर से दिल उसका मन ही नहीं कहीं लगता। कैसे उसका पता ये चलायमान है, ये टिकने वाली हो तो मैं अपना बना लूं, पर ये तो टिकने वाली है ही नहीं। ये तो विशेष काम के लिए आए हैं। जब इनका विशेष काम खत्म होगा, गोविंद गान, या अपनी संस्कृत में कहें गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, ये तो टिकने वाली चीजें है ही नहीं। जिस तरह भी हो, मेरे शब्दों का बुरा न मनाओ। भगवान के बाद मेरा नंबर आ रहा है, मैं आपका हितैषी, वो परम हितैषी, मैं हितैषी, उससे बढ़कर कोई हितैषी हो नहीं सकता। पर दूसरा नंबर फिर अपने गुरु का या अपने समझाने वाले प्रचारक का होता है, क्योंकि उसको कोई स्वार्थ नहीं होता। आपकी भावना भी तब पूरी होगी जबकि आप और चिंतन बंद, कोई चिंतन नहीं, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए बस। अब मन गहरा उतर जाएगा भगवान जी के अंदर, बिल्कुल गहरा। फिर जो रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, एक ही स्थान पर लगातार खोदा जाए, हाँ तो पानी आएगा, चाहे 10 दिन के बाद आए, चाहे 20 दिन के बाद आए। जब ये निश्चित है कि पानी धरती के गर्भ में है, पानी धरती की गहराई में है, ये निश्चित बात है ना, हाँ तो फिर एक ही जगह खुदाई करो, पानी जरूर आ जाएगा। जब ये निश्चित बात है कि लगाई थी लौ जिससे हासिल है वो, तो फिर एक ही भगवान का चिंतन करो ताकि पूरी लौ लग जाए। कितनी लियाकत की बात है अनुभवी महापुरुषों की। सुनो ना सज्जनों देवियों, जब ये निश्चित बात है कि पानी की गहराई में, धरती की गहराई में पानी है, बिल्कुल, तो फिर एक ही जगह खुदाई करते रहे, नो डाउट। जब ये निश्चित सिद्धांत है कि जिससे मन लगा हुआ हो वही प्राप्त होता है, जो है जाको भाविता, आगे क्या बोलूं, सोता ही के पास, ये गोसाई जी के फरमान है। जो जिसको दिलो जान से भाता है वो उसको मिल जाता है। भगवान जी दे देते कि तरस नहीं, ले ले मेरे से। आए का ये पूरा दोहा है। जल में कौमदनी बसे, कौमदनी कहते कमलनी को, चंदा बसे आकाश, इन दोनों का आपस में बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। कमल का और चांद का बड़ा आपस में प्यार। अच्छा जी, तू कहती ये कहां रहती है, कमल कहां होता है, और चांद कितना मीलों मील दूर है। हाँ, लेकर वो बिल्कुल खिड़ जाती। जब चंद्रमा आता है तो उसके पत्ते जो है सब खिड़ जाएंगे, सब पंखुड़ियां अलग अलग हो जाएंगी। 8 दल होता है आपका कमल, 8 दल अलग अलग, वरना ये कली बनी होती है, ये कली यूं होती है। जब चंद्रमा निकला तो एक एक कली बाहर आ गई, एक एक कली बाहर, जैसे मेरे हाथ उंगलियां परे कर दी, और फिर चंद्रमा की ओर ये देखते रहेंगे। जरा चंद्रमा इधर हुआ तो ये भी ऐसे हो जाएगा। हम कहते हैं ये जड़ है, आयो मेरे रब्बो, जरा चंद्रमा इधर, इससे फिर उधर जाना है। जैसे सूर्यमुखी होता है, बिल्कुल उलट है कमल के सूर्यमुख। सूर्यमुखी फूल जो सूरज जाएगा उधर मुंह होता जाएगा। अरे कमाल हो कमाल। और शक्ल ही सूर्य की आपने देखे कि नहीं, बिल्कुल सूर्य की शक्ल सूर्यमुखी देख के मेरी चौथाई या आधी समाधि लगी होगी। वही रब्बो रब्बो, बिल्कुल सूर्य की नकल। नगरी थी और बड़ी रियासत थी, और एक छोटी रियासत थी, लेकिन बड़े राजा के लड़के राजकुमार ने उस लड़की को कहीं देख लिया जाते हुए, आके पिताजी से कहा, पिताजी हाँ बच्ची मेरी 2-4 दिखाइयां, आप मानते नहीं तो क्या बात है, कहीं चाहती हो? हाँ पिताजी मैं चाहता हूं, पर आप अनादर कहेंगे, वो छोटी रियासत की वाले के लड़के। कोई बात ही, कोई इरादा नहीं, अगर मेरा बेटा वहीं खुश है तो मैं वहीं खुश हूं।
तो मेरी देवी मेरे सज्जनों वहां पर नाई गया या मैसेंजर गया और उसे कहा जी, तो राजा ने कहा मुझे स्वीकार है। मंगी हो गई कि इतने बड़े राजा हमारा रिश्ता करते हैं, तो मैं मुझे स्वीकार। ठीक, अब साल के बाद वही नाई फिर आया एक दो को लेकर के तिथि मुकर्रर करो। बाप लड़की के पास आया, लड़की जार जार रो पड़ी। पिताजी एक बात तो मेरी मान लो, मैं तो यार मेरी जान भी तेरे लिए, उसका लड़का भी कोई नहीं था, एक ही लड़की थी। ओनली वन इशू या ओनली इशू, ओनली के साथ वन नहीं लगता, क्षमा, ओनली इशू। अच्छा, तो बोल बेटी क्या बात? पिताजी उनको ये कह दो शादी अगले बसंत। अगली बसंत बेटे? अच्छा, ये अपनी पुराण में ये घटना बड़ी मशहूर है, अगली बसंत। अच्छा, कह जी अगली बसंत जी। अब लड़की से मैंने पूछा, कोई बात नहीं, नाई खुश हो गया, ठीक है अगली बसंत मैं आऊंगा। तो 4-5 हफ्ता पहले आ गया, 4-5 दिन या एक सप्ताह पहले आ गया। महाराज आपने कहा था जरूर, मैंने आज तक जरूरत नहीं की अपनी बेटी से पूछने की, चूंकि उदास जाती है। गए बेटे, वो आए, मैंने सुन दिया पिताजी वो आया हुआ है। हाँ अब तू बोल। अब वो गले, पिताजी के गले में अपने हाथ डालिए, रो पड़ी। पुत्र रो नहीं, मैं मेरे से आ जाता, मेरी एक ही बेटी, तू ही मेरी बेटी, तू ही मेरा बेटा, तू मेरी जान है, मेरे प्राण है। मैं समझती हूँ पिताजी, मेरा मन बिल्कुल तेरे में है, या तेरी माँ में है या तेरे में है, पर तूने ज्यादा ले लिया मेरा मन। तो पिताजी कहा मैं अगली बसंत। अच्छा नाई जी मुझे माफ करो, लड़की मेरी कहती है अगली बसंत। बेटे हैरान हुए कि छोटी रियासत है, मैंने हाँ की है तो हमारा अनादर है। एक बार तो मैंने सहन कर लिया, तीसरी फिर बसंत आई, फिर वही जवाब अगली बसंत। अब वो नाई कहता है महाराज अपनी नगरी को तबाह करने की तैयारी करो। मैंने कोई तैयारी करनी, आके तबाह कर दे। अपने राजा साहब कह दे फौज ले आए, हमने तो कोई हमला करना नहीं, हम उसके मुकाबले के है नहीं। वो कहा हम का कहा, राजा भोज कहा, गंगू तेली, आके हमला करके तबाह कर दे। अच्छा बिल्कुल, राजा साहब बड़े नाराज है, ठीक है तबाह कर दो, लेकिन मैं अपनी लड़की को नाराज नहीं कर सकता। जब गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने जवाब ये दे दिया जी क्या हो तबाह कर दो, हम मुकाबला नहीं करेंगे। कहां आप, कहां हम, ये भी कह दिया। हाँ राजकुमार ने, पिताजी रुकिए, मुझे 4-5-6 दिन दे दो, जो आ गया बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। बेटियों शास्त्र कहता है इसने भेष बदला, इसे बोलते हैं छद्म वेश किया। छद्म, छद्म दामी मां। पहले राजा ऐसे भेष बनाते थे रात्रि को अपनी प्रजा को देखने के लिए, क्या दुखी है कोई, कैसे दुखी है, तो जाके उसके एट द स्पॉट उसकी सहायता करनी। मतलब राजों के विषय में विशेषकर चंद्रगुप्त और हर्ष जी, हर्षवर्धन, इनकी बारे में बहुत घटना आती है। और एक और भी, राजा भोज, राजा भोज। खैर तो ये छद्मवेश में गया, घोड़े पर सवार। हाँ अब उस नगरी में एक दो दिन रहा, तो वहां से पता लग गया कि ये एक महात्मा के पास रोज जाती है और फला रास्ता वापस आती, सखियां साथ होती है। सखियां जरा आगे आगे हो जाती है, ये पीछे पीछे रहती है। अच्छा मौका ताड़ लिया, तो ताड़ने पर जब वो आ रही है और सखियां आगे हैं, तो वो पहले अकेली आती जा रही है, तो ये घोड़े वाला सवार, हाँ घोड़सवार वहां से गुजरा। देवी मैं इस नगर में पहली बार आ रहा हूं, हाँ मैंने फला जगह जाना है, तो रास्ता कौन सा है? रास्ता आपको पता नहीं, तो आप कौन है? तो मैं तो पहली बार आया और राही हूं, मैं यात्री हूं। तो राह किधर जाता है? देखिए जिस रास्ते आप आ रहे हैं ना, इसी से आगे जाके जो दोरा आएगा, दाईं ओर मुड़ जाना। दाईं ओर मुड़ जाओ, हाँ, और दाईं ओर मुड़ जाऊं तो बाईं ओर क्या है? बाईं ओर मेरे पिताजी का महल है। आपके पिताजी क्या है? महाराजा है। महाराजा है, हाँ, तो उनके राजकुमार कितनी है? ये आप क्यों प्रश्न कर रहे हैं? फिर भी मैं तो पहली बार आया हूं ना, खामखा पंगा जो लेना। अब तो उनके कोई राजकुमार नहीं, तो क्या उनकी एक ही लड़की है? अच्छा उनकी एक ही लड़की है, हाँ, तो उनकी लड़की की अभी तक मंगनी नहीं हुई, ये आप कौन है? ऐसी बातें आप क्यों पूछती हैं? हो चुकी है उनकी मंगनी, फला उनके साथ, तो फिर वो अगली बसंत क्यों कहती रहती है? उतर आए, हाथ पकड़ लिया, अब ऊपर कपड़े उतार दिए, मैं वही राजकुमार हूं। अच्छा बस सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूं, आप अगली बसंत कहने का अर्थ क्या है? ठीक है, अगर आप छद्मवेश में आए हैं, मैं स्पष्ट कहती हूं, मैं इसलिए अगली बसंत बार बार कहती हूं
मेरा अंदर तल्लीन होना थोड़ा सा रह गया। मैं महात्मा जी की संगत करती हूँ और अपने मन को ख्यालों से रैप कर रही हूँ, थोड़ी सी और कसर रह गई है। क्या मतलब? क्या राजकुमार, क्या लेगा मेरे से और मैं क्या लूंगा तेरे से? तेरे से क्या लूंगी? हाँ, कोई पता नहीं, आप मुझे ब्याह जाओ, मैं किस वक्त चले जाऊं, कोई पता नहीं, जंग लग जाए और आप किस वक्त चले जाए, तो क्यों ना हम वहां चले जाए। जाना आना है ना, है जाना आना है ना, जाना है। मैं तल्लीन होना चाहती हूं, इसलिए मैं अगली बसंत कहती रही, हाँ अब जो बसंत आएगी मेरे शरीर नहीं मिलेगा, मैं शरीर समेत समा जाने वाली हूं। तो व्यास जी कहती हैं, सज्जनों, जिन्होंने तल्लीन होता है वो थोड़ा सा रास्ता लंबा करके अपने आप को तल्लीन कर देते हैं। अगली बसंत, बस देन नो मोर बसंत। सिर्फ इतनी सी बात, देवी तूने मुझे बहुत चोट मारी, परमात्मा चाहेगा तेरे से भी आगे मैं तल्लीन हो जाऊं। इतनी सी बात थी, मुझे समझ आ गई कि दुनिया की कोई भी वस्तु विश्वास करने योग्य नहीं। जब विश्वास करने योग्य नहीं तो उसके बारे में सोचना भी क्या। जब कोई भी प्राणी पदार्थ विश्वास करने के योग्य नहीं, देन व्हाई वी शुड थिंक ओवर दैट। इसके बारे में क्या हुआ? जब बस बेटे शांत, जब इसके बारे में फिर आदमी सोचे, विचार न करे। मैं आपसे बार बार इस गीता के आधार पे कह रहा हूं, फिर चिंतन, फिर आदमी उस पर शांत हो जाए। बाकी व्यवहार करो। आपने मेरी तरह तो बाहर से निकल नहीं आना, वो तो भगवान किसी को, लाखों में से एक आध कोई होते हैं जो बाहर निकाल लेते हैं भगवान जी, वो भी होंगे जरूर, मेरे जैसे भी जरूर रहेंगे, बाकी सब आपकी तरह होते हैं। आपकी तरह घर में रहो, लेकिन एक ही शर्त आपने कही है, चिंता न करो मन से। सारी गीता जी के अंदर एक ही बात, कई शब्दों को अलग अलग, और असल बात वही है, शब्द अलग अलग है लेकिन राज वही है। भगवान चाहते क्या है आपसे, तो आप क्षति पूरी नहीं करेंगे। तान काम में मन रहे, अगर ये भी आप, जिस भगवान ने आप पर इतने उपकार किए हैं, मैं अगर उपकार गिनाऊं तो शायद 2 घंटे लगा दूं, जो रब ने उपकार गिनता गया, मैं बड़ा गिने हैं मेरे एकांत में बैठ कर, रब ने मेरे पर कितने उपकार किए, और आप पर गिनूं तो मेरे से दुगने तिगने चौगुने उपकार किए। बड़े भारी भगवान के उपकार है। अगर आप अंदर से, बाहर से, परिवार से, धन से गिनना शुरू कर दे, बड़े भारी उपकार। तो हमारे से इतना भी नहीं होता। जिनके इतने उपकार है वो अपने श्रीमुख से कह रही है, किसी गैर से दिल, भाई इतना ही, सिर्फ इतना ही। एक दिन आपने श्रीमान जी को कहा, आप इतने अच्छे हैं, आपने कभी भी मेरे से कुछ नहीं कहा, आज तो कह रही है ना, हाँ मैं तो एक बात तेरे से मांगता हूं, मैं तो जान ही दे चुकी हूं। नहीं, मुझे जान तो नहीं, जान तो अपने मन में रख, मैं तो एक बात चाहिए, हाँ कभी भी हमारे परिवार में क्रोध न करना। हाय मैं मर गई। बस जहां नारी क्रोध करे वहां मैंने पढ़ा है कि वहां काल आ जाता है और धन की कमी आ जाती है। ये मनु महाराज जी ने भी कहा है, जहां नारी क्रोध करके बेकदरी करवाए या करे, हाँ वहां न धन रहता है, न सेहत रहती है, और तीसरी न खुशी रहती है। न धन, न स्वास्थ्य और न खुशी, तीनों वहां चली जाती है। तो जरा मोटे आदमियों ने मोटी बात कह डाली, जिथे कड़कड़ वसे घड़े पानी नस्से। जरा मोटे दिमाग ने मोटी बात कह दी, शाबाश। तो कहते क्रोध नहीं, मैं आज के बाद और भी पक्का इरादा करूंगी, कभी भी क्रोध मैंने किया भी नहीं। अभी जब से मैं आपके पास आई हूं, मुझे 1.5 साल हो गया, कभी भी नहीं कहा, मेरे टुकड़े भी कर दोगे मैं कभी नहीं क्रोध करूंगी। फिर हमारे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, सब कुछ रहेगा। क्योंकि जहां प्रेम है वहां प्रेम का स्वरूप भगवान है, और जहां क्रोध है वह सब चीजें पहुंच जाती, गंदी मंदी चीजें। देवी अगर आप भगवान के उपकारों को याद करें, भगवान तो एक कह रही है, सिर्फ एक, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता। सिर्फ एक शर्त, भगवान ने कोई 4 शर्तें नहीं लगाई, सिर्फ एक, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सिर्फ एक। अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल, हमें अष्टदेव का दीदार चाहता हूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में। एक, हर जगह आप देखो कि सिर्फ एक ही कहा है, सिर्फ एक बात, ये भी नहीं पूरी कर सकते, इतना ही पूरा नहीं होता। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे गोपी को समझाते हुए भगवान ने कहा था क्या,
ना ना, आज हमारे घर में चोरी ना करना, अपने सखाओं को ले जाओ किसी और घर में। ना 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 ना। तो फिर यहाँ क्यों बैठी थी? आपको देखने के लिए, मुझे देखने के लिए। हाँ, रोज नहीं बैठती, रोज सवेरे बैठती, शाम जब कहा ना तुम गैया ले जाती हूँ ना, तभी मैं यहीं बैठती हूँ। और जब तुम आती हो उससे घंटा 2 घंटे पहले जब वापस आना होता है गोधूली के समय, शाम को बोला जाता था हमारे ब्रज में गोधूली, गौओं की जब धूली उड़े तो वो शाम का वेला हो गया, सायंकाल हो गया, गोधूली के समय होता है, तभी मैं यहाँ बैठ रहती हूँ। हाँ, तो फिर मेरी मन के दिल को काफी खुशी, जब तू इतना मेरे से ले रही है तो क्या मेरे लिए थोड़ी सी बात, कौन सी का ना, हमें माखन खाने देना अंदर, माँ तेरी पानी भरने गई, हम अंदर जाएंगे बाल सब, तो कहा ना हाँ माँ मेरी बहुत क्रोध करती है, तो तू मेरे लिए छोटी सी क्रोध भी नहीं सह सकती। जब मेरे से इतना कुछ तू ले लेती है तो छोटी सी झाड़ भी नहीं मेरे लिए सह। कहा ना बस आपने कहना मैं तेरे लिए आपके लिए बहुत कुछ कर जाऊंगी, जाओ अपने सखाओं को जी भर के खाओ, उड़ाओ। और माँ ने कहा था छुपा के रखना मक्खन, वो ऊपर 4-5 तौलिए ना उसको हटा दे, नीचे मटकी है, रखो दी भांडा फोड़ दिया, राजा भाग के खा लो। तो क्या हम भगवान जिसने मेरे और आप पर इतना उपकार किए, हम उनकी इतनी बात नहीं मान सकते? क्या किसी गैर से दिल नहीं, छोटी सी बात, छोटी सी क्यों नहीं, जान भी कुर्बान कर देंगे और हम जरूर इसे अपनाएंगे। इसी को जरा मुश्किल शब्दों में भगवान ने कह दिया, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदा, तू मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे, बस इतनी सी बात। फिर आप कहते हैं मेरा मन दुखता है, चोट लगती है, फिर बात कैसे बनेगी? अगर ये बात आप पूरी नहीं कर, ठोस लाभ भी कोई सत्संग में आने का। फिर गीता जी का सत्संग है, रामायण तो कुछ और तरह गुसाई जी गा गए हैं, गीता जी के सत्संग में तो भगवान खुद कह रही है, रामायण लिखने वाला राम का भगत है, गीता बोलने वाला बजाते खुद नारायण है, मैं करूं तो क्या करूं, बड़ा फर्क है। भागवत पुराण लिखने वाला व्यास है, भगवान का प्यारा, और गीता बताने वाला बजाते खुद नारायण त्रिलोकी नाथ जगत गुरु, बड़ा अंतर है। रामायण लिखने वाले कौन? भगवान के प्यारे, भगवान के दास, और गीता समझाने वाला कौन? बजाते खुद भगवान, बड़ा अंतर है। वो दास है रब का और ये रब खुद, और वो खुद कह रही है बस संकल्प विकल्प ना, तो इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात। क्या बात? ले मेरी राह, बस ये राह, ये वो राह नहीं जो पैरों से चलनी है, ये वो राह है जो मन से चलनी है, जो भगवान का उपदेश है। ये अगर इसे राह मान लिया जाए, मार्ग मान लिया जाए, कैसा मार्ग है? मन के लिए है, और मन क्या है? विचार। और कैसे विचार भगवान के? तो केवल मेरे, भाई इतनी सी बात। वो भी अगर आप ना कर रहे हो तो फिर मेरे जैसे क्या कहे, ठोस लाभ कोई नहीं। आहा, समय तो कुछ सफल होगा, घंटा 2 घंटे, लेकिन जीवन सफल नहीं होगा। जीवन उनका सफल होता है जिनके चिंतन में भगवान जी, जिनके चिंतन में भगवान जी है, उनका कल्याण हो जाता है। बस जिनके चिंतन में भगवान, ये बात कभी ना भूलना, कभी। गुरुदेव ने हमारे पर बड़ी कृपा करके ये तोहफा हमें दे रखा, वही प्रसाद रूप में तोहफा आपको दे रही है कि इंसान बड़ी जल्दी बदल जाएगा जिसके चिंतन में भगवान जी आ गए। चाहे हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, कहीं भी क्यों ना हो, पर हमारे चिंतन में भगवान जी। हाय बेटी, भले ही नारी चलो के कल्याण तो चाहती है ना, तेरे चिंतन में भगवान जी हो जाए। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी किसी भी एक्टिविटी में आपने अपने आप को लगा रखो, में भी, लेकिन सो फार दी कंसर्न, आपका थिंकिंग इज कंसर्न ओनली ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, बस बेड़ा पार। चिंतन में भगवान, और चीजों का क्या चिंतन करें जो जाने वाली है, चलायमान है, और जिसने ये सृष्टि बनाई है केवल उसी का चिंतन, बेड़ा पार होगा बेटे। थोड़े ही दिनों में जरा नजारा देख लो, थोड़े ही दिनों में। भगवान जी ज्यादा कलयुग की जीव को इंतजार नहीं करवाते, ज्यादा आपका इम्तिहान भी नहीं लेते हैं। मेरे वाणी पर जरा विश्वास करना और जरा इतबार कर लेना, ज्यादा नहीं परीक्षा लेते। सिर्फ इतनी सी हम कृपा करें अपने पर, भगवान पे नहीं, कि मैं अपने चिंतन में भगवान जी को रखूंगा, अपने ख्यालों में, चिंतन में, थिंकिंग में, आइडियाज में, संकल्प विकल्प में केवल भगवान जी, बेड़ा पार। बस बस बस, नाइदर मोर नॉर लेस, न्यून अधिक नहीं, चिंतन में भगवान। तो भगवान से स्पष्ट क्या नहीं, वो मेरा दीदार पा जाएगा, क्योंकि जिसके चिंतन में जो है भगवान उसको मिलाना चाहते हैं। भगवान का नियम ही यही है,
जो जिसके बारे में सोच रहा है मैं उसको मिलने के सामा पैदा कर देता हूं, मैं उसके सामने वो ले आता। भगवान खुद कहती है उसी शायसी अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे 8वां अध्याय। आपको क्या मिलने वाला है जो आपके चिंतन में है? कल क्या मिलेगा? ज्योतिषी के पास मत जाओ, नजूमी के पास मत जाओ, कल आपको वही मिलने वाला है, कल या परसों या 10 दिन के बाद, जिसका चिंतन आप जारी रखें। सारे हालात आपके उसके अनुकूल बनते जाएंगे जिसका चिंतन जारी। सब हालात, प्रकृति मजबूर हो जाती है उस चीज को मिलाने के लिए जिसके आप जो ख्यालों में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बस वो चीज आपको मिलने वाली। जो ख्यालों में बार बार आ रहा है वो चीज आपको आने वाली। परमात्मा का अटल नियम है। अब क्यों ना, तो जब ये भगवान का अटल नियम है तो फिर आप इस नियम को पक्का कर दे। कभी अपने चिंतन में अपने भगवान जी, अपने इष्ट देव को रखूंगा। बाकी जो प्रभु मुझसे कर्म करवाना चाहते हैं उसके लिए मेरी क्या इनकारी है? और भगवान का तेरी इनकारी चलेगी कैसे? क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। जो हमारे संस्कार है, जैसे संस्कार में और आप सूक्ष्म शरीर हमारा लेके आया, संस्कारों से विचार बनती है, विचारों से कर्म होती है। कितनी सिद्धांत की बात है। जैसे संस्कार आप लेके आए, संस्कारों से विचार, जैसे बर्फ पिघल के पानी, पानी फिर जम के बर्फ, इस तरह विचारों से कर्म, कर्मों से संस्कार, संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, कर्म। आए मेरे बाप, इनसे फिर इंसान मुक्त नहीं हो सकता। हो जाएगा मुक्त क्या? जब संस्कार ना पढ़ने दे, क्योंकि संस्कारों से विचार बनेंगे, विचारों से कर्म होंगे, कर्मों से फिर संस्कार पड़ेंगे, फिर संस्कारों से विचार, संस्कारों से फिर कर्म होंगे। तो फिर ये चक्कर खत्म कब होगा? जब ये कर्म केवल भगवान के शब्दों को चूमेगा और संस्कार नहीं पढ़ेंगे। फकत मेरी खातिर तू, पहले हम कामना की खातिर कर रहे थे तो इंप्रेशन पढ़ रहे थे, अब कामना की खातिर नहीं, कर्तव्य समय के कर्म करना। वाह मेरे कृष्ण जी वाह। पहले बेटी कामना करके, इच्छा करके कर्म करते थे, उसके इंप्रेशन हमारा माइंड गैदर करता था। अब केवल कर्तव्य कर्म करनी है। शब्द कितना अच्छा। पहले हम कर्म करते थे, क्लियर करो भगवान जी की बात, समझ क्लियर ले लो। पहले हम कर्म करते थे, अब कर्तव्य कर्म करना है। ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर ऑब्लिगेटरी, दोज आर ऑब्लिगेटरी, जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य बस उसके संस्कार नहीं पड़ती, फिर स्टॉप हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब संस्कार नहीं पड़ेंगे, विचार ही नहीं आएगा। धीरे धीरे करके हम बस अंतःकरण निर्मल, वरना जैसे आप फरमा रहे वो ठीक है, फिर तो कोई एंड ही कोई नहीं। फिर संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, कर्मों से फिर संस्कार, संस्कारों से फिर विचार, विचार खत्म। लेकिन जब आप कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म में सबसे पहला नंबर आता है फकत मेरी खातिर तू। मैंने बताया था हमारे हिंदू धर्म में ये 5 शुभ कर्म माने गए हैं, और सबसे पहला प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाथ दीजिए। बड़े विस्तार से आपको बता चुका हूं, लगभग सारा हिंदू धर्म बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। जितनी आचार्य और गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की और शास्त्रों ने की, पूरी कोशिश की कि सारा हिंदू धर्म आपको पता लग जाए कि जिस धर्म में भगवान जी ने हमें पैदा किया वो है क्या। काफी कुछ आपकी जानकारी आपको हो गई है। अब तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। सांचा आपके पास है, इस सांचे के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। सांचे को अंग्रेजी बोलेंगे मोल्डर। यू हैव टू मोल्ड ओनली, मोल्डर इज देयर, मोल्ड इट। किसको मोल्ड करना है? मन और बुद्धि को। बस मोल्डर ने मोल्ड कर दिया, बात बन गई बेटे, फिर बात बिल्कुल होगी बात। इसलिए केवल भगवान का चिंतन, ये इनके इन प्रकार इन अपने मन को मना लो, केवल भगवान का चिंतन। मैंने चिंतन करना तो अपने इष्ट देव जी करना है, जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है, सृष्टि के कर्ता है। देखो भगवान के अगर आज्ञा का अनादर हो जाएगा क्या? अगर तू अपना कल्याण चाहता है, जी मेरे प्रभु, और अगर आप मेरे दर्शन चाहते हो, जी मेरे प्रभु। देखो भगवान ने कितना अच्छा कहा 15वें अध्याय में, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले इन संकल्प की तरफ काट दे, ये मोह ममता जो बनाई थी इनको काट दे। किससे? वैराग से, शमशीर तजरीद से काट तू, इसे तेज वैराग के क्वाल से काट दे। काट के अब हाँ, और देखो भगवान पाठ पढ़ा रही है। काट दिया मेरे प्रभु, आप देख लो, अब तो मेरे पास आ और बोल मुंह से, कहे मुझको परमेश्वर की। कौन से परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का दरिया रहा। हाय कितना हमारे पर एहसान कर दिया। अब तू कहे श्री कृष्णा शरणम मम,
हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। और आप कौन है? तो लोकीनाथ है। त्रिभुवन मुरारी। भवन तो जैसे ये बिल्डिंग आपकी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, इसको भवन बोलती है। अब भाव में छोटी युग में मात्रा 12 तो लोक हो गया। त्रिभुवन मुरारी त्रिलोकीनाथ। भुवन होता है लोक, त्रिभुवन अर्थात 3 लोकों के मालिक। और फिर जीव कल्याण, आपका कल्याण कर गया। वाह वाह, शिव जी मार गया छलांगी मेरी देवियों। भाई इतनी कृपा करो कृपानाथ, एक कृपानाथ। आहा, कृप और कृपी भाई बहन थे। और कौन थे ये कृप और कृपी? महाभारत के क्या ये कृपाचार्य ये पहाड़ियों को पढ़ाने वाले, इनके कुल गुरु। और इसकी बहन का नाम था क्या? कृपी। किसके साथ ब्याही थी? द्रोणाचार्य जी के साथ। ओए 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 ओए, इतना नजदीकी रिश्ता। कृप और कृपी बहन भाई है। तो अब आप कृपा करो ना अपने ऊपर। एक कृपी, एक कृपानाथ। अब अपने पर कृपा करो, अपने पर दया करो। और दया किस रूप में? संसार संबंधी संकल्प विकल्प बन। बाकी कार्य में जो कर्तव्य कर्म है वो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन संसार का चिंतन नहीं कर। वाह, हो जा भगवान की जात में तलीम। संसार का चिंतन बन, वह खत्म, स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। यह व्यास जी के सिद्धांत का लाभ उठा लो। संकल्प कर्म किसके बंद होंगे? जिनके स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ किन के बंद होते हैं? जो सतोगुणी, आपकी तरह सतोगुणी। रजोगुणी तो भगवान नहीं करे। रजोगुणी को कहते हैं ये राज उससे मत कहे, मेरे और आपकी जबान में लगाम डालते हैं प्रभु। ना 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 ना, ये उनको नहीं कहना, क्योंकि वो खुद काम है, काम नाम में मस्त, वो जन्नत के तारा फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में घिरे ऐशो दौलत की, वो ऐशो दौलत के जंजाल में घिरेंगे, मरेंगे। वो सत्संग में नहीं आएंगे, वो इस तरह अपने समागम नहीं बनाएंगे। उनका समागम शराबियों को होता है, कबाबियों को होता है, विलासियों को होता है, वेश्याओं का समागम होता है उनका। वो ये समागम नहीं बनाएंगे, संत समागम नहीं होगा वो। शाबाश शाबाश शाबाश, इतनी कृपा कर लो मेरे मालिक की जात में तलीन होके, ठोस लाभ उठा के अपने जन्म सफल कर लो। संसार का संकल्प विकल्प नहीं करना, क्योंकि संसार में एक बड़ा अवगुण है, ये टिकता नहीं, ये रहता नहीं। बस मेरी बेटी, ये रहता नहीं। जैसे माँ कोई 2-3 महीने से कर रही थी मिलते, पुत्र अब शादी कर लेना, शादी कर लेना, शादी करके बड़ी उम्र हो गई थी, वर नहीं मिला था। लड़की की उम्र को 36-35 साल की होनी हुई, तो उनको एक वर मिल गया। तो लड़की नहीं मान रही थी, क्यों? उसकी उम्र थी कोई लगभग 57 साल की, लड़की 33 साल की, वो 57 साल का था। तो लड़की मान नहीं रही थी। आखिर में जब माँ ने बड़ा तंग किया, भाई ने तंग किया, मान गई तो बस फिर लावा फेरा होने लगे। लावा फेरा हो गए तो लड़की को ले जाने लगे। अब लड़की फूट फूट के रो पड़ी जब अपनी ड्यूटी से बाहर जाने लगी। अब माँ आई भाग के, पुत्र क्या हुआ? तूने मजबूर किया, मैं जा रही हूं। मैंने तो अखी नाल वेख लिया अपना चंद चराग, मैंने देख लिया। नहीं माँ, देख लिया, चंगा किता ही देख लिया। अच्छा मैं जानती पईया, नहीं माँ मेरी, मैं जानती पईया। अच्छा मन को समझा लवांगी मैं, दिल लगदा लग वैसी मन समझाती रही, समझो लग वैसी, कभी तो लग जाएगा। मेरी माँ ने कहा अच्छा माँ मैं जा रही हूँ, मैंने मेला में जा रही हूँ, दिल लगदा लग वैसी। ली माँ दिल लगा तेरे बुढ़ा मर वैसी। हर ओ मेरी दिए, मैं तो नहीं भेजी। क्या गजब की बात, क्या कमाल की बात। दिल लगदा लग वैसी, दिल लगा था ए बुढ़ा मर वैसी। हो दिए, मैं तो नहीं भेज दी। ना 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 ना, कहीं वो लागू हमारे पे ना हो जाए कि संकल्प विकल्प कट वैसी, जब कटिया तो जीवन खत्म हो वैसी। मेरा बात क्या बनी? फिर मेरे शब्द याद आएंगे, मैं तो नजर नहीं आऊंगा, पर फिर शब्द याद आएंगे कि कहती रहती थी बार 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 बार। और अब जब दिल लगने लगा है तो आयु कहती चलो खत्म, नाउ इज द प्रॉपर एंड द हाई टाइम। नहीं तो उस मेरी लाडली बेटी की तरह के दिल लगदा लग वैसे, दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसे। ना दिए तो घर में जा, ना ना वो बात तो सब है। जा बाबा जी, हम नहीं करना चाहते। घर बुला के बेइज्जती कर रहे हो तो हम क्या करें? जिसके शादी करते रहते एडे बुढ़ी तेरी शर्म नहीं आती भाई? इतने बुढ़ापे में शादी करना है, फिर टाइम लानत मार पड़ गया, उल्टा लानत भेज के भेज दिया। लड़की क्या देनी थी? लालता मार के भेज, तेरी शर्म नहीं आती? दाद तेरे मुंह नहीं रहा था, कपोल यूं निकल आए, शादी क्या करना है? और बजतियां मार दे, क्यों आया फिर?
नहीं मेरी धी शादी कर दी तेरे बुढ़े को पुत्र दे डाल तो हूं वेले हमारे समझ आती जेरे वेले हमारी आयु खत्म हो वैसी समझाओ अपने मन को हूं वेले कुआ खोदे से जेरे वेले झुके भाव लग वैसी पंजाबी ये बोलती मुल्तानी हूं वेले जेरे वेले झुके भाव लग वैसी हूं वेले कुआ खोदे से हूं वेले कस्सी लेकर के जो है कुआ खोदे जाए आग लगे मकान हूं वेले हमारे संकल्प के वजह से जेरे वेले काल सिर पे आवे सी ए भेने डूडू चार थींदे पर चार थींदे वो अभी थींदे उस वक्त क्या चार थींदे नाउ इज द प्रॉपर टाइम मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं किसी गैर से दिल लगाता नहीं मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं चूंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। गौर से सुन लो इष्टदेव जी कह रही है ऐसे जी भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं किसी गैर से दिल लगाता नहीं आह मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं किसी गैर से दिल लगाता नहीं। शरीर के रहते हुए जल्दी जल्दी ये अवस्था बना के अपने भगवान को खुश करना मुझे दिल से अर्जुन भुलाता अब नहीं भूलना क्योंकि कहीं और वृत्ति जाएगी नहीं कहीं और वृत्ति लगेगी नहीं हो गए भगवान की जात में तलीन। आपके लिए फिर ऐसी अवस्था बना लेने के बाद भगवान जी खुद कहती हैं रहम तेरी हालत पे ले 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 घर तेरे दिल में बनाता हूं। हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद।